इससे पहले की जो ई क्लास थी उसमें हमने बीकर, टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, थिले ट्यूब, पिग्नोमीटर, पेट्री, फनल स्टैंड, फनल, क्रूसिबल, बुकनर फनल, टेस्ट ट्यूब क्लैम्प्स, बीकर आदि के बारे में पढ़ा। अब अन्य कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो केमिस्ट्री लैब में पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है टेस्ट ट्यूब ब्रूस। जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। किसी अब केमिस्ट्री लैब के अंदर मैंने देखा है धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि आपको अगर कोई टेस्ट करना होता है, किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी कंपाउंड का पता करना होता है, तो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद में कहते हैं सर हम पे तो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न क्या होता है, आप जो अधिकतर टेस्ट ट्यूब जो लेते हो उसको अच्छी तरह ढंग से धोते ही नहीं हो, उसको साफ करते ही नहीं हो। टेस्ट ट्यूब अपन ने फिनॉल लिया, थोड़ा सा पानी डाला और उसको ऐसे साफ करा, तो उसके अंदर फिनॉल की और इनकी मात्रा रह जाती है। तो उसको पूर्ण रूप से ब्रश की सहायता से अच्छी तरह धोना चाहिए, पहले वाटर की सहायता से। तो ये जो अलग अलग शेप में जो पाई जाती हैं, ये टेस्ट ट्यूब ब्रश कहलाती हैं। इनका उपयोग करके उनको आसानी से आप साफ कर सकते हैं और उसके बाद में अपन अन्य प्रयोग में ली जा सकती हैं। यह एवरीपेटिंग डिश या इसको चाइना डिश भी कहा जाता है। ये चाइना मिट्टी की बनी होती है, इसलिए इसको चाइना डिश के रूप में भी कहा जाता है। इसको सभी जानते हैं, लेकिन अधिकतर इसको नाम कोई भी फोर्सिप नहीं कहता है, इसको सब कहते हैं चिमटी। इसलिए इसको केमिकल जो भाषा है केमिस्ट्री लैब के अंदर फोर्सिप कहते हैं। ये चिमटी क्या काम आती है? किसी भी छोटे पदार्थ है उसको उठाने के इनके लिए ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप सब जानते हैं, एसिड और बेस है, उसमें ये काम आता है। जो नीले रंग को लाल कर देते हैं, लाल रंग को नीला कर देते हैं, जो लाल को नीला कर दे और ब्लू को रेड कर दें, ये लिटमस पेपर कहलाते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अम्लीयता व क्षारीयता, किस केमिकल के अंदर अम्लीयता व क्षारीयता किस प्रकार की पाई जाती है, ये अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है। इसका प्रयोग लिटमस पेपर के द्वारा किया जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये लैब के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इसका नाम नहीं जानते हैं। इसका नाम है स्पेचुला। स्पेचुला क्या होता है? पर किसी कंपाउंड को फिल्टर करते हैं, छानते हैं। जब छानते हैं आप क्या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड निकालते हैं, सभी में उसको छानना पड़ता है। तो जब फिल्टर पेपर पर वो छानते हैं, तो फिल्टर पेपर पर से उसको किस तरीके से अपन जो सूख जाता है तो कुरच कर अपन निकालते हैं। तो स्पेचुला के माध्यम से ही, स्पेचुला का यूज करके, जो चम्मच जैसा लगता है तो अधिकतर सब कहते हैं सर चम्मच चाहिए, तो स्पेचुला का उपयोग करके उस फिल्टर को अलग किया जाता है, देख रहता है स्पेचुला। यह है ड्रॉपर। ड्रॉपर का प्रयोग आप जानते हैं किसमें? टाइटेशन के अंदर इंडिकेटर के रूप में जो सूचक अपन डालते हैं, या किसी में आपको अगर 2 ड्रॉप डालनी है तो ड्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। आपको 5 ml डालनी है तो अलग चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर 5 ड्रॉप डालनी है आपको, कभी कभी कहते हैं इसके अंदर 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 5 ड्रॉप्स केमिकल कुछ डालना है, तो उसके उपयोग के लिए ड्रॉपर का उपयोग किया जाता है। तो ये ड्रॉपर कहलाता है। अभी पहले आया था, मैंने बताया था आपको पेट्री डिश और वाच ग्लास। पेट्री डिश इस तरीके से होता है सेब, जो नीचे इसका थोड़ा हिस्सा ही ज़मीन पर टिका हुआ है, तो ये बाहर ऐसे चपटा पाया जाता है, जैसे पदार्थ के बीच के अंदर ही पाया जाता है और ज़्यादा बढ़ने पर ऊपर पाया जाता है। पेट्री डिश के अंदर क्या समान रूप से पाया जाता है, तो ये कहलाता है वाच ग्लास। यह है बीकर टोंग। टोंग भी आप जानते हो केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत प्रकार की पाई जाती है। बीकर टोंग अलग, टेस्ट ट्यूब के लिए अलग, फ्लास्क के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग प्रकार की टोंग पाई जाती है। तो यह है बीकर टोंग। ये बीकर को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बीकर टोंग कहा जाता है। यह बुनसन
बर्नर जिससे अपन इसको गर्म करते हैं, कोई भी पदार्थ को अगर गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस बर्नर के रूप में इसका प्रयोग, बर्नर का उपयोग करके उसको गर्म किया जाता है। यह लैब एप्रोन, इसका प्रयोग केमिस्ट्री लैब के अंदर सबसे पहले इसका प्रयोग पहन के ही करना चाहिए। कोई भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर अगर लैब में जाएं तो लैब एप्रोन का प्रयोग पहनकर ही प्रैक्टिकल करने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत ही खतरनाक एसिड पाए जाते हैं। तो कभी विस्फोट, कभी कुछ इस तरह की अप्रिय घटना भी कभी घट सकती है, तो उसके बचाव के लिए लैब एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। यह टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर रखी जाती है, मैंने बताया था कि स्टैंड कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टैंड होते हैं। जो जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखी जाती है वह टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहलाती है। मैंने अभी बताया आपको पहले कि जिस तरह के ये है, तो अधिकतर इस तक लगभग मैंने जो देखे 90% बच्चे इसका नाम नहीं जानते हैं। सब क्या कहते हैं, जाली है, जाली है, जाली है तो जाली, लेकिन केमिस्ट्री में इसको कहते हैं वायर गॉज। ये तार हैं तो इसको कहते हैं वायर गॉज। ये किस में काम आते हैं, किसी भी अपन वाटर बाथ पे जब गर्म करते हैं किसी को, तो उसकी सभी जगह सभी ढंग से गैस अगर एक जगह आ रही है तो इस वाटर बाथ गर्म होकर उसको ताप को नियंत्रण किया जा सकता है। तो वायर गॉज का उपयोग किया जाता है। यह क्ले ट्रायंगल, यह डिजिटल बैलेंस। एक होता है, अब बैलेंस अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एनालिटिकल बैलेंस, एक है डिजिटल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस किसे कहते हैं, एनालिटिकल बैलेंस उसे कहते हैं जिसमें अपन तराजू, जैसे कहते हैं तराजू, और जो सिंपल बांट का उपयोग करते हैं, बांटों का जो उपयोग करके अपन देखते हैं कि अलग अलग बांट पाए जाते हैं। वहाँ पर केमिस्ट्री लैब के अंदर छोटे बांट पाए जाते हैं, 1 ml वो सॉरी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम के बांट पाए जाते हैं। उनका उपयोग करके एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा उनका किसी पदार्थ को तोड़ने में काम करता है। डिजिटल बैलेंस, किसी भी एक्यूरेसी के लिए आपको अगर 0.002 ग्राम लेना है तो डिजिटल बैलेंस के रूप से ही आप उसको ले सकते हैं। एनालिटिकल बैलेंस से आप उसको कितने ग्राम को अपन नहीं ले सकते। तो अलग अलग डिजिट के बैलेंस आते हैं जो डिजिटल बैलेंस कहलाते हैं। अगर इसमें आपको 0.004 भी अगर आपको लेना है तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। ये डिजिटल बैलेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है रबर कॉर्क। ये जो इस तरीके के हैं ये रबर कॉर्क है। किसी भी टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है, उसके ऊपर ये लगते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग, एक छिद्र भी होता है, 2 छिद्र भी होते हैं, 3 छिद्र भी होते हैं। अलग अलग साइज की जो ट्यूब है, अन्य किसी फ्लास्क है उसके ऊपर इनको, फ्लास्क के ऊपर इनको लगाया जाता है। जैसे मान लो एक के अंदर अपन को थर्मोमीटर भी लगाना है, विलोडक भी लगाना है, तो 2 मुँह वाले कॉर्क को लेंगे। अगर एक ही लगाना तो 1 मुँह वाले कॉर्क, रबर कॉर्क को लेंगे। तो ये रबर कॉर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट अन्य जो इंस्ट्रूमेंट है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।